जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2026 के परीक्षा के रूटीन टाइम टेबल या फिर प्रोग्राम को झारखंड एकेडमी काउंसिल ने जारी कर दिया है, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि आपका किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और कितने सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा और आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो क्या होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका एग्जाम ओएमआर सीट में लिया जाएगा या फिर उत्तर पुस्तिका में लिया जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम होगा तो उसमें कितने विषयों में पास होना जरूरी होगा और साथ ही साथ आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो कब दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपका यह जो परीक्षा का रूटीन है इसे शुरू से लेकर के लास्ट तक बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, तो आपके लिए ये जो रूटीन झारखंड एकेडमी काउंसिल ने आज ही जारी किया है तो इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो सबसे ऊपर में आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि इस रूटीन को झारखंड एकेडमी काउंसिल ने आज ही जारी किया है, जिसमें लिखा हुआ है कि वर्ग नवम परीक्षा 2026 के संबंध में आवश्यक सूचना। ये क्लास 9 के छात्रों का परीक्षा का रूटीन है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा झारखंड राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, छात्रों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के निर्देशानुसार नवम वर्ग की परीक्षा सिर्फ 5 अनिवार्य विषयों में ओएमआर सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम होगा केवल 5 सब्जेक्ट का ही एग्जाम होगा, जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो छठा पेपर है, एडिशनल सब्जेक्ट है या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जिसमें हम लोग देखें तो आपका जो एग्जाम होगा, जैसे भाषा में 2 सब्जेक्ट होगा, हिंदी इंग्लिश या फिर संस्कृत या फिर हो मुंडारी संथाली इत्यादि, तो उसमें 2 विषय का एग्जाम होगा, 2 भाषा का, और वहीं पर मैथ है, साइंस है और सोशल साइंस का, कुल मिलाकर के 5 ही सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि उक्त के आलोक में छात्र छात्रा द्वारा चयनित 5 अनिवार्य विषयों भाषा 1, भाषा 2, गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर परिषद द्वारा आयोजित की जाएगी। दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो ओएमआर सीट में होगा, समझ रहे हैं, और वह भी आप लोगों का एग्जाम सेंटर में एग्जाम लिया जाएगा, जहां पर आपके स्कूल के क्लास 10 के छात्रों का एग्जाम सेंटर पड़ा होगा वहीं पर आपका भी एग्जाम सेंटर पड़ेगा, उसी स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज जहां भी पड़ा होगा वहां पर। और दोस्तों वहां पर आपका जो एग्जाम होगा, देखिए भाषा 1 का, भाषा 2 का, गणित का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का, टोटल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट का, और वह भी आपका ओएमआर सीट में होगा, जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि एवं परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए उक्त 5 विषयों में से 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आपका जो एग्जाम लिया जाएगा 5 विषय का, लेकिन आप लोगों को कम से कम 4 विषय में पास करना जरूरी होगा। एक विषय में अगर फेल भी हो गए फिर भी आप लोग क्लास 10 में प्रमोट हो जाएंगे। और दोस्तों वहीं पर अगर आप लोग 5 में से 2 विषय में फेल हो गए, 3 विषय में फेल हो गए, तो आप लोग फेल हो जाएंगे और क्लास 10 में नहीं जा पाएंगे और 1 साल तक फिर से आप लोगों को क्लास 9 में ही रहना होगा। क्लास 9 के इस एग्जाम के लिए कोई भी स्पेशल एग्जाम नहीं होता है जिससे कि आप लोग क्लास 10 में चल जाएं, समझ रहे हैं। तो आप लोगों को हर हाल में इस परीक्षा में 4 विषय में कम से कम पास करना जरूरी है, और अगर 5 विषय में पास हो गए तो फिर क्या, बल्ले बल्ले। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे। आप लोगों का जो एग्जाम होगा केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और वह भी
40 क्वेश्चन रहेगा, 40-40 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि एवं 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। आप लोगों को 10-10 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट से इंटरनल असेसमेंट में आपके स्कूल से या फिर कहा जाए तो आपके प्रिंसिपल के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो आपका एक सब्जेक्ट में 50 नंबर होगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट मिला करके आपका 250 नंबर होता है, और इसी पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग का जो रिजल्ट तैयार होगा वो आपका ग्रेडिंग दिया जाएगा, A, B, C, D इत्यादि, समझ रहे हैं। जिसका जिसका डी आता है वो फेल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें दिया गया कि आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि नवम वर्ग की परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र का मतलब एडमिट कार्ड दिनांक 20 फरवरी 2026 से परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर संबंधित छात्र छात्राओं को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। आप लोग का जो एडमिट कार्ड है 20 फरवरी 2026 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in में आएगा, और वहां से आपके प्रिंसिपल के द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके डाउनलोड किया जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद उसमें सिग्नेचर और मोहर मार करके आप लोगों को लगभग 21 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। 20 फरवरी को आएगा वेबसाइट में और डाउनलोड इत्यादि होगा, इसके बाद 21 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो एग्जाम होगा वो किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानकारी रखना, जिसमें आप लोग यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि वर्ष 2026 वर्ग नवम का परीक्षा कार्यक्रम यानी कि रूटीन प्रोग्राम टाइम टेबल। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेट एंड डेज, जिसमें हम लोग देखें तो 28 फरवरी 2026 को आपका जो एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, और ये एग्जाम होगा 9:45 बजे से लेकर के 1 बजे तक, जिसमें पेपर 1 का एग्जाम होगा। और पेपर 1 में आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, भाषा वाला सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग देखें तो हिंदी ये और इंग्लिश, और साथ ही साथ जो उर्दू या फिर क्या कि अधिकतर मुस्लिम बच्चे रखते हैं हिंदी भी और इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें तो पहला सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट, और ये जो उर्दू वाले छात्र हैं उनका पहला सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से फर्स्ट सिटिंग में आपका 2 विषय का एग्जाम होगा 28 फरवरी 2026 को। और दोस्तों ये जो आपका होगा एग्जाम 40 जोड़ 40 यानी कि कुल मिलाकर के 80 नंबर का एक ही OMR सीट में, और इसमें आप लोगों का जो समय दिया जाएगा वो एक विषय में 1.5 घंटा, बहुत ज़्यादा समय होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट सिटिंग वाला देख लिया। इसका दोस्तों उसी दिन सेकेंड सिटिंग में जो एग्जाम होगा 28 फरवरी को, वो होगा 2 बजे से 5:15 बजे तक, और ये आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा। और पेपर 2 में आपका होगा मैथ और साइंस का एग्जाम एक ही OMR सीट में, और ये भी आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा 40 जोड़ 40 यानी कि कुल मिलाकर के 80 नंबर का एग्जाम होगा एक ही OMR सीट में। और इसमें भी आप लोगों को 1.5 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए दिए जाएंगे। इसका दोस्तों देखिए आपका जो अंतिम एग्जाम होगा वो होगा 2 मार्च 2026 को, होली से पहले ही, और ये आपका एग्जाम है सोशल साइंस का, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें तो आपका 2 विषय यहाँ पर, 2 विषय यहाँ पर और 1 विषय यहाँ पर, कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट का। और जिसका अदर लैंग्वेज होगा यानी कि हो, मुंडारी, संथाली, साथ ही साथ कुड़माली, खोटा, तो ये सब का भी एग्जाम लिया जाएगा, जिसका होगा उसका। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें तो आपका जो एग्जाम है केवल 3 सिटिंग में 2 दिन में खत्म हो रहा है, फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग और ये आपका तीसरा सिटिंग, समझ रहे हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि दिनांक 5 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक ऑनलाइन की जाएगी। दोस्तों आप लोगों का जो है हर सब्जेक्ट से 10-10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट में नंबर दिए जाएंगे आपके स्कूल के द्वारा, कुल मिलाकर के 50 नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं।
तो ये जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में आपके प्रिंसिपल के द्वारा कब से कब तक अपलोड किया जाएगा, तो 5 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक, समझ रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड होगा। इसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सभी परीक्षार्थी का प्रश्न पत्र का अध्ययन करने हेतु 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी कि एक सीटिंग जो आपका एग्जाम है जिसमें 2-2 विषय का है, तो उसमें 3-3 घंटे आप लोगों को दिए जा रहे हैं और 15 मिनट और मिलेगा क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। यानी कि कहा जाए तो 2.25-3 घंटे का एग्जाम होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसका देखिए अध्यक्ष के आदेश से सचिव झारखंड विद्युत परिषद रांची। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितने भी झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्र हैं जिनका बोर्ड एग्जाम होना है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ में, तो आपका जो परीक्षा का रूटीन था इससे बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने देख लिया कि आपका किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, किस सिटी में किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। और आपका जो एग्जाम होगा 5 विषय का होगा, 4 विषय में पास करना जरूरी होगा। आपका एग्जाम OMR सीट में होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो 20 फरवरी 2026 से ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा और वहां से डाउनलोड करके आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों साथ ही साथ आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाना है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो उसे भी कराऊंगा। इसीलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।